भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे आज कार्यकर्ता समन्वय बैठक में सिटी लाल मिर्जापुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को गठबंधन के प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद को जीतने के लिए कहा। बैठक के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर समन्वय बैठक कर रहा हूं और यह 35 अवध लोकसभा का क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि यूपी में हम अधिकांश सिम जीत रहे हैं, सीटों पर विजयी होने जा रहे हैं और 4 जून को दिल्ली में बीजेपी को बेदखल कर गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। कहा कि मोदी जी को राहुल गांधी से इतना डर क्यों है कि सुबह उठने से सोने तक वह राहुल गांधी का नाम लेते हैं और अब तो राहुल गांधी उनके सपने में भी आने लगे हैं। अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोला कि हम दोनों जगह भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। गठबंधन की समन्वय बैठक में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने कही यह बड़ी बात। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी आज मिर्जापुर के दौरे पर थे। मिर्जापुर लोकसभा सीट 79 से गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद चुनाव मैदान में हैं। इसी को लेकर एक कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक बरिया घाट स्थित सिटी लाइन में आयोजित की गई थी, जिसमें पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने बड़ा दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम अधिक से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। साथ ही 4 जून को दिल्ली से भाजपा को बेदखल करके गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा बार बार बयान के बाद उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री मोदी को रात दिन राहुल गांधी ही दिखाई देते हैं। सुबह उठने से लेकर दिन भर भाषण में वह राहुल गांधी को याद करते हैं और अब तो रात में सपनों में भी राहुल गांधी उनके आने लगे हैं। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री को पता नहीं किस बात का डर है। देखिए, आदरणीय मोदी जी को राहुल गांधी से इतना डर क्यों? सुबह सो के उठने से लेकर और रात को सोने तक और सपने में भी उन्हें राहुल गांधी जी क्यों दिखते हैं? राहुल गांधी जी पूरे देश में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इन 80 सीटों की लोकसभा में गठबंधन की समन्वय के लिए हम निकले हुए हैं। ये आज 35वां लोकसभा क्षेत्र है जहां पर हम इस समन्वय बैठक को कर रहे हैं। यहां पर भले ही हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं, लेकिन गठबंधन माननीय राहुल जी का और आदरणीय अखिलेश यादव जी और उनका स्पष्ट ये मत है कि जहाँ जहाँ भी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उन्हें सामूहिक रूप से बेहतर समन्वय के साथ हम मुकाबला करें। और मैं दावे के साथ बहुत ही गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेहतर गठबंधन के समन्वय के साथ हम अधिकांश सीटों पर विजयी होने जा रहे हैं और आने वाली आगामी 4 जून को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, जो कि मोदी के नेतृत्व में आज आसीन है, उसे दखल कर और गठबंधन की एक मजबूत सरकार स्थापित करने जा रही है। कहने को तो इंडिया गठबंधन पूरे देश के लिए हुआ है, परंतु गठबंधन के यह घटक दल अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं किसी राज्य में यह गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं किसी राज्य में अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। फिर भी जहां गठबंधन है वहां एकता की बात करते हैं और जहां इनका गठबंधन होने के बावजूद अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं वहां एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यह कैसी इंडिया गठबंधन की एकता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस गठबंधन का उन्हें क्या लाभ मिलता है। वैसे भी पिछले चुनाव में 2 युवाओं का गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता को रास नहीं आया था और इस बार लोकसभा चुनाव में भी 2 युवाओं के गठबंधन के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी किया गया है। अब यह चुनाव परिणाम ही बताएगा कि इस गठबंधन का इनको कोई लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। मिर्जापुर न्यूज के लिए राजन गुप्ता।